Yo, what's up guys? Welcome back to the another progress update video. मैं जिनको नहीं पता मैं हूँ सिद्धांत। आई एम आर JEE 2027 एस्पिरेंट, जिसकी तैयारी अभी होल्ड पे है क्योंकि 28 जुलाई को मेरा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है एंड मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। एंड अम नम 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 जिसमें अभी बस 14 डेज़ लेफ्ट है, आई मीन 13 डेज़ लेफ्ट है। एंड जो भी मैं पढ़ता हूँ दिन में समराइज़ करके एक वीडियो के फॉर्म में बताता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुमने जिनमें जो भी पढ़ा, ताकि तुम लोग की भी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ये थी आज की टू डू लिस्ट। सबसे पहले मेरे को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का रिवीजन वाला वन शॉट देखना था। मतलब रिवीजन वाला मैंने क्या किया, इस ईयर का ये जो विजेता का वैल्यू का मतलब होता है, एक सेकेंड, पुटले फंक्शन क्या एक सेकेंड वेट। या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट मेरे को आज रिवीजन करना था। मैं खुद से वो पूरी स्लाइड्स को रिवाइज करना मेरे को टफ लग रहा था, तो मैंने क्या किया, ये जो 8 दिन एंड की के बात है। टाइम पे मैराथन्स हुए थे उसमें से ये कंटिन्यूटी वाला पार्ट कर लिया। यहाँ ये डेरिवेटिव जितना भी है ना, यहाँ ये कंटिन्यूटी एंड ये रहा डेरिवेटिव, ये वाला पार्ट करके रिवाइज कर लिया अच्छे से। सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लिए, बन भी गए मेरे से। मैंने इसका रिवीजन वन शॉट तो कर लिया था एंड इसका रिवीजन भी कर लिया था। और एप्लीकेशन AOD रेट ऑफ चेंज, इसके क्वेश्चंस में अभी इसका वन शॉट, ये वेट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वन शॉट अभी मैं देख रहा था, जिसमें रेट ऑफ चेंज अराउंड 8 दिन वेट 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 एक सेकेंड, कहाँ चले गए? हाँ ये रहा। ठीक है आदमी तो मैं यहाँ पे था वन आवर पे लगभग। ये अभी मैं 1 आवर पे हूँ। 1 आवर 30 मिनट्स तक समथिंग, 1 आवर 30 मिनट्स तक का है ये। उसके बाद से फिर रेट ऑफ चेंज के बाद का नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला है। तो मेरे को आधे घंटे का और देखना है, जो कि अभी मैं देख लूँगा। फिर मेरा ये भी हो जाएगा एंड मैं इसका रिवीजन करके सो जाऊँगा। अभी बज रहे हैं रात की 1 और आज है 14, और ये थी मेरी 13 जुलाई की टू डू लिस्ट। मैं रेड पेन से कर देता हूँ, इससे काफ़ी मसी हो रहा है। ये आई ओह ये ब्लू पेन ही है, सॉरी। या है, अरे यार क्या हो रहा है। हाँ ये हो गया एंड ये भी अभी हो जाएगा। एंड मैं रिवीजन ये होने के बाद टिक करूँगा, आई गेस कहीं सो ना जाऊँ। ये 1 आवर 30 मिनट्स तक का है, जिसका मैंने 1 आवर का देख लिया एंड नोट्स। ऐसे साथ में मैं सोचा कि मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में विजेता के जितने भी क्वेश्चन थे उनको फेयर नोटबुक में, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी लिखे थे विद क्वेश्चंस। मतलब मैंने विद क्वेश्चंस एंड देन उनके सोल्यूशन लिखे। एंड AOD के क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे, डेरिवेटिव जैसे नहीं थे, तो उनमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे बस AOD की हेडिंग डाली और सर के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करता गया, और कहीं कहीं पे पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर रहा था। तो ये अभी तक यहाँ तक हुआ, शायद 3-4 पेज और लगेंगे, देन ये वाला चैप्टर हो जाएगा। एंड एक सेकेंड, या हाँ, आज मैंने कितने घंटे पढ़ा? आज मैंने 4 घंटे पढ़ा। मैंने पढ़ा तो इससे ज़्यादा, बैठा तो ज़्यादा घंटे था, एटलीस्ट 6 आवर्स, बट वो प्रोडक्टिव नहीं था तो मैंने टाइम कट कर दिया। मतलब या तो ध्यान से नहीं पढ़ रहा था या ओवर थिंक टाइप का कर रहा था, तो इसलिए मैंने वो कट कर दिया। या आज मैंने 4 घंटे पढ़ा, कल का दिन मैंने वेस्ट किया था। एंड 11 को मैंने 1 घंटा पढ़ा, 9 को शायद मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद भी मैंने पढ़ा। बट ये दोनों दिन मैंने वेस्ट किया एंड इस दिन भी मैंने पढ़ा, बट कम में ये, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। अभी मेरे को लिटरली टेंशन हो रही है क्योंकि काफ़ी कम दिन बाकी है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 13 दिन बाकी है ये वीक एंड ये वीक। मेरे को 16 तक नॉन कैलकुलस कंप्लीट करना है एंड 16 तक नॉन कैलकुलस कंप्लीट करके 17 से लेकर 24 तक मेरे को सॉरी मेरे को डिफरेंशियल कैलकुलस 16 तक कंप्लीट करना है, देन 17 से 24 तक इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट करना है विद इसमें पार्ट 1 के नॉन कैलकुलस चैप्टर, और इस टाइम गैप में पार्ट 2 के नॉन कैलकुलस
चैप्टर। आई होप तुम लोग को कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो छोड़ो, क्या ही करोगे जान के। या सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। कल ज़्यादा पढ़ के वीडियो बनाऊँगा। एंड आज कम इसलिए पढ़ पाया क्योंकि मैं सुबह उठा था 12 बजे, देन मैं 10:30 बजे उठा था। देन उसके बाद मैं फ़ोन वोन चलाने लग गया था, फिर आधे घंटे फ़ोन चला के देन मैं ब्रेकफास्ट किया, फिर फ़ोन देखते देखते ही खा रहा था। देन 12 बज गए, तब तक मैंने टाइम वेस्ट किया। देन मैं 12 से लेके 2-3 बजे तक पढ़ा था। एंड हाँ, 3 बजे तक पढ़ा था। फिर 3 बजे पढ़ने के बाद 3 बजे पढ़ने के बाद मैंने किया लंच, एंड उसमें मैंने आधा घंटा लगाया। देन उसके बाद मेरी एक फ़ीमेल डॉग है, उसको कुछ सीडी करके डिसीज़ है, मतलब स्ट्रे डॉग्स है मेरे, मैं 6-7 स्ट्रे डॉग्स को फीड करता हूँ, तो उनको सीडी करके डिसीज़ हो गई है। जैसे इंसानों में जैसे कोविड था ना, वैसे ही डॉग्स का कोविड है ये इंसानों में नहीं फैलता, बट डॉग्स में आपस में टच में फैल जाता है, तो इससे उनकी डेथ भी हो सकती है, बहुत फेटल है। तो वैक्सीन दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसके लिए फिर मैंने उनको ये वेटनरी हॉस्पिटल पे लेके गया था सैटरडे को। और फिर सैटरडे को उसको लेके गया, देन मैंने उसको वैक्सीन दी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी। देन मेरे को 3 दिन कंप्लीट वैक्सीन उसको दिलवानी थी। देन मैं संडे को गया, संडे को जब मैं उसको देखा तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं जल्दी से उसको उठा के लेके गया वैक्सीन दिलवाने। एंड उसमें मेरे 2 घंटे तो चले ही जाते हैं डेली ये करने में। तो और एंड आज भी क्या है, आज उसका डोज कंप्लीट हो गया, अब वो सेफ़ है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे बाकी डॉग्स को भी फ्लू है, एंड मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी क्या करूं। और ये मेरी मेंटल हेल्थ पे, दिमाग पे, मतलब काफ़ी ज़ोर डालेगा आगे के रेज में। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट छोड़ो ये बात। और फिर मैं बता रहा था, देन फिर मेरा 3 से लेके 5 तक तो वो डॉग के साथ ही गया। मेरे को उसको वैक्सीन दिलवा के ऑटो में, एक तो ऑटो में बिठा के लेके जाना पड़ता है और ऑटो वाले रुकते नहीं हैं। फिर उसको वैक्सीन दिला के वैक्सीन करवा के ऐसे आए। देन फिर मैं 5:30 से पढ़ने बैठ गया, आधे घंटा चिल करके। फिर मैं 5:30 से 7:30 तक पढ़ने की कोशिश किया, बट मैं ये जो पढ़ रहा था बहुत ही अनप्रोडक्टिव था। मतलब इसमें मैंने टाइमर ऑन किया था, बट मैंने फिर कट कर दिया, क्योंकि ये जो मैं किया वो मेरे को नहीं समझ आ रहा था। कभी मैं इस टीचर पे स्विच करके एओडी पढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ, इस टीचर पे स्विच कर रहा हूँ। मेरे को किसी से पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ये चैप्टर अजीब सा है या पता नहीं, शायद पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद दिन में फिर ऐसे करते करते 8:30 बज गए। देन 8:30 बजे गया मैं जिम। देन उसके बाद मैं 9:40 को वहाँ से आया। देन उसके बाद मैंने डिनर किया, एंड डिनर करके मैंने अपने दोस्त से बात करने लग गया। उस दोस्त के साथ बात करते करते 1 घंटा हो गया। देन उसके बाद से फिर मैं एओडी पढ़ रहा था, एंड ये आधे घंटे का और बचा है। देन ये एओडी हो जाएगा, फिर उसका रिवीजन करके आई गेस मैं सो जाऊंगा, वरना ये दो भी हो जाए तो कर लूँगा। मेरे को ये दो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई बिग डील नहीं है। बट बस दिक्कत है कि स्लीप शेड्यूल बहुत बेकार हो रहा है, और मेरे को एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं डेली 4 बजे तक सो रहा हूँ एंड एग्ज़ाम मेरा सुबह को होगा। यूजुअली तो तब तो मैं सोता था, तो एग्ज़ाम में ऐसे दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मेरे को जल्दी ऐसे सुबह उठने की आदत डालनी है। एटलीस्ट 8-9 बजे तक तो उठ जाऊँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में जब मेरे को 10:30 बजे इम्प्रूवमेंट का पेपर देना होगा, तो 10:30 बजे तब कोई प्रॉब्लम ना हो। या एंड कहीं इतना जूम करके पता नहीं क्या दिखा रहा था, कौन ही दिखेगा इस वीडियो को। सो यही था इस वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही। एंड ये रही मेरी डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला शीट, ये मैंने परसों बनाई थी। या एंड okay, so love you all, bye bye, take care.